साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद शर्मा। जब रावण को मार करके उनके नाना माल्यवान प्रभु श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं कि अब लंका का राज्य अयोध्या के अधीन होता है, तब अपने भाई को देख करके श्री राम बोलते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मेरी माँ और मातृभूमि मुझे सर्वाधिक प्रिय है। और आज जब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि संघर्ष के दौर से निकल करके हम आज जहाँ खड़े हुए हैं, मैं इस कॉलेज के अंदर आकर, इस महाविद्यालय के अंदर आकर उस अनुभूति को महसूस करता हूँ जो संघर्ष इस भूमि से मैंने शुरू किया था। आज मैं इस भूमि को नमन करना आया हूँ कि मैं एक और संघर्ष के अंदर जा रहा हूँ। यह संघर्ष भी उसी प्रकार है जिस प्रकार धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का संघर्ष था। मेरे एक साथ संपूर्ण झालावाड़ के दौरे को लेकर के कुछ नेताओं के मन में कई प्रश्न पैदा हुए और ऐसे में मैंने तय किया था कि मैं उन नेताओं में से नहीं रहूंगा जो भोजन के पैकेट बांटते हुए गरीबों का मजाक उड़ाएं। मैं उन नेताओं में से भी नहीं रहूंगा जो ऐसे में किसी गरीब परिवार के अंदर कई राशन सामग्री पहुंचाते हुए फोटो खिंचाएं या कहीं एक ऐसी भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को एक सर्वमान्य नेता घोषित करने का प्रयास करें। और मैं उन नेताओं में से भी नहीं रहूंगा जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर के जब इस झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र और इस झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र, इसकी विधायक वसुंधरा राजे और उसका पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह जो प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के अपने महलों के अंदर बैठे हुए हैं, इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय उन्होंने वीडियो मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, उनके ऑडियो मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। अगर इस धरती ने उनको कुछ दिया है तो इस धरती के प्रति भी उनका कर्तव्य है। मेरी तो मातृभूमि है, मैं अपना सर्वस्व निछावर कर सकता हूं और इसीलिए बिना अपने तन मन की परवाह किए संपूर्ण जिले का भ्रमण किया। और जो मनोर थाना के अंदर दृश्य पैदा हुआ और उसको लेकर के जो वातावरण कुछ लोगों ने बनाना चाहा, मैं वही समझ चुका था कि कांग्रेस 35 वर्षों से किस कारण से यहां झालावाड़ के अंदर इस स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि दलाली करने वाले वो लोग आज नंगे हो चुके हैं। वो कहते हैं कांग्रेस का विषय नहीं है। अगर कोई डॉक्टर, मैंने डक के अंदर डॉक्टरों को वो काम करते देखा जिसके अंदर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। बकानी के अंदर काम करते देखा, कई स्थितियों में काम करते देखा, परंतु यह स्थिति इकलेरा और मनोर थाना के अंदर ही पैदा क्यों हुई, यह सोचने का प्रश्न है। अगर मेरे आप वहां के बयान सुनेंगे तो हमेशा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां सफाई कर्मचारी, सबको धन्यवाद देकर के उन्हें गले लगा करके मैं आया हूं। ऐसे में जहां कांग्रेस को निसहाय और ऐसी स्थिति में पहुंचाने वाले जो वसुंधरा से फोन के ऊपर बात करके निर्देश लेते हैं कि प्रमोद शर्मा के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, और मुकदमा इसी महाविद्यालय के अंदर संघर्ष करते हुए छात्रों के साथ में कई मुकदमे झेले हैं। अगर सत्य की राह पर कोई मुकदमा अगर झेलना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। एक ज्ञापन कल यहाँ के ऐसे भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने दिया। प्रश्न है मेरा, एक डॉक्टर थी कुंतल, उसको एक अपनी पत्नी के साथ में
मात्र कुछ बोलने के आधार पर जिस प्रकार का व्यवहार संजय जैन ताऊ और उसके साथियों ने किया था, वो किया था, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाया गया। और ऐसे में डॉक्टर मोहित गौतम के साथ में इसी संजय जैन ताऊ के एक ऐसे मित्र के भाई के भर्ती होने पर जब वहां डॉक्टर्स ने कुछ कहा तो उनके साथ मारपीट किसने करी, और कई प्रकार की स्थितियां पैदा करने वाले ये भाजपाई आज कुछ कांग्रेसियों के साथ मिलकर के, कुछ नहीं कई कांग्रेसियों के साथ मिलकर के एक ऐसा वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। हम कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कि हम ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो अपनी मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, निकल पड़े। हम आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री रघु जी शर्मा के एक ऐसे आह्वान के ऊपर जो कांग्रेस वॉलंटियर के रूप में कई जगह पर जाकर के सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही सामग्री के विषय में जानकारी लें, अन्यथा ये कहेंगे, क्योंकि झालावाड़ के विषय में बात प्रचलित है कि जब जब कांग्रेस का शासन आता है तब तब झालावाड़ के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है। यहाँ राजनीति को क्लॉप्स करने के लिए ये कांग्रेस के वो लोग हैं जो वसुंधरा के साथ मिलकर के दलाली खाते हैं। और मेरे हारने का कारण, यहाँ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनके हारने का कारण मालूम पड़ चुका है। कल मात्र ऐसी स्थिति में जहां पर फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर चर्चाएं चल रही थी, जब हमने डॉक्टर की डग के अंदर प्रशंसा की किसी ने कुछ नहीं कहा, जब हमने बकानी के अंदर प्रशंसा की किसी ने कुछ नहीं कहा, ढाबला खींची के अंदर, सुनेल के अंदर प्रशंसा की किसी ने कुछ नहीं कहा। और मात्र जहां एक गलती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे निसाय और नेस्तो नाबूद करने का संकल्प लेते हैं। मैं अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि के ऊपर खड़ा होकर के इस बात को कहता हूं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध ये मेरा संघर्ष है और जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद।